नाम है चींट्या अवतार, किमला अवतार। बोल लो, संसार में अति छोटा जीव कौन है? चींटी। इसलिए ऐसा समझा रहे हैं भगवान कि उस चींटी की आत्मा भी मैं ही। इसलिए ऐसा सुंदर सा छोटा शरीर धारण करके चींटी बन करके भगवान उस ज्वलित स्तंभ में, प्रचंड स्तंभ में जैसे प्रवेश हुए। ले महाराज प्रहलाद जी की दृष्टि पड़ी, अरे बाबा ये छोटा है, तो बांध दिया तो प्रहलाद जी को अग्नि शीतल ठंडी हो गई। बाल तक भी बेचारे का नहीं राख हुआ है। इसलिए सुंदर सा उच्चासन से उतरता हुआ तिल मिला उठा, अति आग बबूला हुआ। प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप हाथ में चंद्रहास तलवार, हाथ में एक गदा लेकर के सुंदर मुष्टिका बांध करके अब शब्द बोलता हुआ, गाली गलौज करता हुआ और ले खंबे के ऊपर मुष्टिका प्रहार करे। जैसे मुष्टिका प्रहार हुई सा क्या हुआ? खंबा फट गया। तो खंबा फटा तो क्या निकला? दर्शन सत्यम विदातुम निज भीत्यवासितम व्याप्तिम च भूते सकुलेषु चात्मनः अदृश्यत तद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मिदं न मानुषम्। सत्यम विदातुम निज भृत्यभाषितम, ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए, अपने भृत्य दास की रक्षा के लिए, आज सुंदर सा समाज में धर्म की स्थापना के लिए, आज उस खंबे से एक ऐसा अद्वितीय नारायण प्रकट हुए। न अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई, बल्कि जो आधा नर है आधा सिंह है। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान जैसे प्रकट हुए प्रहलाद जी के सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक। हम तो सोचते हैं कि छोटा ही बड़े को प्रणाम करता है, लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है कि बड़ा छोटे को प्रणाम। ये क्या बात है? छोटा बड़ा सबसे पहले हमारी बुद्धि से हट जाए। सबके सामने भगवान है, भगवान ही भगवान में जीवन है। इसलिए क्या लिख दिया है यहाँ पर? क्वेदम बपू क्वच बया सुकुमार मीत क्वेता प्रमत्कृत दारुण यातनास्ते अलौकितम विषयमें तदभूत पूर्वम क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंब। बेटा प्रहलाद, इस दुष्ट ने तुम्हें बहुत यातना दी और मैं बहुत पहले से देख रहा हूं, और मुझे तो कभी तेरी इस यातना को समाप्त करने के लिए आना चाहिए था, इस कष्ट को मारने के लिए आना चाहिए था। विलंब हो गई, क्षमा नहीं करोगे? आप बताओ। प्रहलाद जी महाराज से नरसिंह भगवान क्षमा याचना कर रहा है, लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने कहा प्रभु इतना पाप मेरे सिर पर मत चढ़ाओ। अरे क्षमा हमेशा बड़ा ही करता है, उत्पात हमेशा छोटा ही करता है। इसलिए मैं उत्पाती हूँ, मुझे आप क्षमा करो। इसलिए मेरे कुल उत्पाती है, तभी तो यहाँ इस प्रकार का ये क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन प्रहलाद जी के सामने सांत्वना देते हुए भगवान नरसिंह ने कहा तू चिंता न कर, अरे तू उत्पाती होता तो मैं तेरे लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। इसलिए सिद्ध होता है कि तू सज्जन पुरुष है, सत्जन प्रेमी पुरुष है। इसलिए आज मैं तुझ सत्जन की रक्षा के लिए आज इस रूप में आया, अपने रूप को बिगाड़ करके आधा नर आधा सिंह बन करके। बता बोले नरसिंह भगवान की। अच्छी गर्जना भाई, बहुत सुंदर। और एक बात की बात है, साहब हम दो व्यास कहाँ थे, हमारा भंडार सिंह, इनकी पास भी ऐसे कोई एक बाजा हारमोनियम क्या बोलते हैं साहब उसको, ऑर्गन। ले महाराज नरसिंह भगवान की कथा चल रही थी, दूसरे व्यास जी महाराज सुंदर से बैठे थे और वहां से जैसी हारमोनियम की आवाज है, अरे महाराज नरसिंह प्रकट, अरे बाबा चचक गए, चचकी गए। इसलिए सुंदर सा भक्त जनों होता है, जब ध्यान कहीं
टक रहता है तो अचानक कोई शब्द निकलता है तो जरूर शरीर की अंग प्रत्यंग थोड़ा सा डर जाते हैं। तो आज यहाँ पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए। सुंदर सा प्रहलाद जी महाराज को पिता भागता शुरू हुआ, लेकिन इतने में भगवान ने उसको पकड़ लिया, डेहली में जाकर के अपने गोद पर बिठा दिया, आधा अंदर आधा बाहर। पूछ लिया प्रहलाद जी के पिताश्री जी ब्रह्मा जी से क्या मांगा? ये कम चतुर नहीं है था। और एक बात ये भी ध्यान देना, सबसे ज्यादा ज्ञान असुरों के पास भी है। बोलो, क्या ज्ञानवान ही सबसे बड़ा होता है? ना ना, ज्ञान के दुरुपयोग करने वाला ही असुर है। रावण कम ज्ञानी था फिर भी असुर बना, हिरण्यकश्यप कम ज्ञानी था, कम तपस्वी था, फिर भी असुर बना, क्योंकि दुरुपयोग किया है। इसलिए भक्तजनों कैसा वर मांगा है? कहे प्रभु मैंने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि अंदर ना मरूं बाहर ना मरूं। तो बोल बेटा कहाँ बैठा है? अंदर है बाहर है? न अंदर न बाहर, डेहली के ऊपर है। और एक बात भी ध्यान देना, डेहली के ऊपर कभी बैठना भी नहीं चाहिए। वाह, कतई कई लोगों की आदत खराब है ना। यहाँ कोई दोष नहीं, यहाँ तो सब डेहली नहीं, सब प्रांगण है। लेकिन घर की डेहली के ऊपर बैठना अशुभ है। नहीं तो कुर्सी से बैठ, जब ऊंचे बैठने की आदत है तो कुर्सी मंगा तब बैठा, पर डेहली के ऊपर मत बैठो। ये उस दोष हिरण्यकश्यप का पाप उस डेहली को लगता है। खैर ज्यादा न समझाने का भाव समय दे रहा है, इसलिए आइए प्रभु कहे बाबा आप तुमने कौन सा वरदान मांगा था? अंदर न मरूं बाहर न मरूं। तो अंदर है बाहर है? उसने कहा ना अंदर हूं न बाहर हूं, डेहली में हूं, आधा अंदर आधा बाहर। चल और क्या मांगा था? ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, धरा में ना मरूं, आकाश में ना मरूं। तो बोल इस समय कहाँ हो? धरा के ऊपर हो या आकाश में हो? कहे महाराज न आकाश न धरा में, तुम्हारी गोद में। ले फिर क्या वरदान मांगा था? अरे बाबा मैंने वरदान मांगा था कि मैं किसी नर से ना मरूं, किसी जानवर से ना मरूं। तो बता मैं नर हूं कि कोई जानवर? अरे बाबा तू नर भी नहीं जानवर भी नहीं, तू नरसिंह चाह। इसलिए भक्तजनों बता और क्या वरदान मांगा था? कहे बाबा रात्रि में मरण ना हो, दिन में मरण ना हो। लेकिन इस समय कौन सा समय है? दिन है रात्रि है? इस समय तो रात्रि प्रवेश हो रही है, दिन विगत हो रहा है, और इसको कहते हैं संधि काल। ध्यान देना, संधि काल इसलिए पर्व है, संधि को इसलिए पर्व माना गया है, इसीलिए संधि काल में संध्या होती है, क्योंकि हमारे जीवन की हिरण्यकश्यप वृत्ति मर जाए, रावण वृत्ति मर जाए। रावण वृत्ति को मारने के लिए संधि काल पर्व दिवस है। और विवाह पर्व माना गया, उसमें भी क्या हो रहा? संधि हो रही कि नहीं? उसमें भी एक परिवार से दूसरा परिवार जुड़ा कि नहीं? इसलिए वो पर्व है। संधि काल हमारे शास्त्र के अनुसार, ज्योतिर्विद्या के अनुसार अति पर्व काल है। इसलिए भक्तजनों ऐसे पर्व काल में आज सुंदर सा हिरण्यकश्यप का उद्धार। खैर बहुत कुछ मांगा था, सब सिद्ध करके दे दिया। कहा और क्या मांगा था? बाबा मैंने मांगा था ब्रह्मा जी से कि 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। तो इस समय कौन सा महीना आ रखा है? ये चैत्र भी नहीं दिखाई दे रहा, ये सुंदर सा वैशाख भी नहीं दिखाई दे रहा, ये सुंदर सा ज्येष्ठ भी नहीं दिखाई दे रहा, आषाढ़ भी नहीं दिखाई दे रहा, श्रावण भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक कि सुंदर सा 12 मास मध्य एक भी मास नहीं है। तो ये कौन सा महीना है? ये तो अधिक मास है। अधिक मास बेचारा खड़ा हो गया। उसने कहा प्रभु तुमने मुझे इसलिए यहाँ लाया कि हिरण्यकश्यप को मेरे ऊपर मारोगे, और हिरण्यकश्यप यदि मेरे ऊपर मर जाएगा तो संसार में लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरे ऊपर कोई शुभ कर्म नहीं करेंगे, इसलिए मेरा क्या होगा? मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा इधर आ। अरे केवल सांस्कारिक कार्य नहीं होंगे, विवाह नहीं होंगे, लेकिन ध्यान भी रखना तेरे ऊपर जो भगवान भागवत की कथा करेंगे या पौराणिक कथा करेंगे वो अक्षय लाभ होगा। तेरा एक नाम पुरुषोत्तम मास भी। अरे वो तो पुरुषोत्तम है, वो तो इंद्रियों में श्रेष्ठ है, मासों में श्रेष्ठ है। जिसने सुंदर हिरण्यकश्यप को मारा, जिसने पाप को मारा। अरे तू तो कहां मलिन मास रहेगा, तू तो पुण्यमय मास रहेगा, पुण्यतम मास रहेगा।
आज भक्त जनों ऐसा ही सुंदर सा उनको आश्वस्त किया। मांस तैयार हुआ। उसने कहा बाबा ब्रह्मा जी से और क्या मांगा था? कहे बाबा मैं ब्रह्मा जी से ये भी मांगा था कि अस्त्र से भी ना मरूं, शस्त्र से भी ना मरूं। तो मेरे हाथ में कोई भुसुंडी दिख रही है, बंदूक दिख रही है ना, कोई धनुष बाण दिख रहा है ना, तो क्या दिख रहा है? बाबा ये लंबा लंबा सूपे जैसे नाखून दिखाई दे रहे हैं, बस यही तेरे काल है। परंतु उसी समय वक्षास्थल विदीर्ण किया, ले उसका खून पान किया। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान का खून बस रहा है, इसलिए ध्यान रखना भगवान उस खून का दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं, अपने अंशात्म को अपने में जोड़ना चाहते हैं। मानो ये दर्शाया गया। इसके साथ हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी महाराज ने नरसिंह भगवान की स्तुति करी। इस स्तुति के साथ भक्तजनों एक दिव्य मंत्र है, उस मंत्र को आप हम सब साथ साथ बोलेंगे। संगच्छद्वं संवदद्वं संभो मनास। आइए, बड़ा दिव्य मंत्र है, हम सबका नरसिंह इष्ट है, इसलिए इस मंत्र से वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। आए, हाथ जोड़ दिया जरूर वाह। हाँ, हाथ जोड़ गए, बिल्कुल लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो आइए, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः। तेज तेजसे तेजो तेजसे आविर आविर्भव आविर आविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट वज्रनख वज्रदृष्टा कर्माशयान रंधय रंधय कर्माशयान रंधय रंधय तमोगर्ष स्वाहा तमोगर्ष स्वाहा अभयम् अभयम् आत्मने अभयम् अभयम् आत्मने भूयिष्ठाम् भूष्टाम् ॐ नरसिंह भगवान जय। दिव्य मंत्र है। नरसिंह भगवान प्रसन्न हुए। इसके बाद भक्तजनों माता लक्ष्मी आई, नरसिंह भगवान को अपने बद्रीनाथ ले गई, वहां शिलारूप हुआ। इसके बाद सुंदर सा भक्तजनों माता लक्ष्मी के साथ पूर्व रूप विष्णु का आज वैकुंठ जा रहा है। प्रहलाद जी महाराज ने एक मनवंतर तक राजभोग किया। उसके बाद सुंदर दत्तात्रेय भगवान का आश्रय लिया। इसी आश्रय से इनको पुनः सुतल लोक शंकरषण भगवान का सुंदर सा सायुज्य धाम मिला। इसी के साथ भक्तजनों प्रहलाद जी के 21 पीढ़ी के पितर सब तर रहे हैं, क्योंकि एक भी सदपुत्र कोई कुल में जन्म लेता है तो एक पितर का उद्धार नहीं, 21 पीढ़ी के तमाम पितरों का उद्धार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ 7वां स्कंद विराम है, 8वां स्कंद शुरू है और अभी हम 8वें स्कंद में गोता खा रहे हैं। कृष्ण की कथा 10वें स्कंद में है। आइए कैसे दौड़ते हैं अभी। 8वें स्कंद में मनवंतर लीला। पहला मनवंतर हुआ स्वरुचिस, दूसरा हुआ स्वयं हुआ, तीसरा हुआ उत्तम, चौथा हुआ तामस। तामस मनवंत्र में गजेंद्र की कथा और उसके बाद भक्तजनों इस पर भी भगवान की बड़ी कृपा। और 5वें मनवंत्र में आए हैं रैवत। रैवत के बाद छठा चाक्षुष। चाक्षुष मनवंत्र में हुआ है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में भगवान ने सुंदर सा देव सहयोगी होकर के मंद्राचल पर्वत की मंथनी बना करके, सुंदर बासुकी नाग की नेतन बना करके, समस्त देव दैत्यों की संधि करवा करके मंथन करना चाहते हो, तत्व निकालना चाहते हो तो आपस में संधि कर लो।
प्रेम कर लो, प्रेम के साथ ही सुंदर तत्व निकल आता है, ऐश्वर्य निकल आता है। इसलिए भक्त जनों सुंदर सा ऐसा ही भक्त जनों समुद्र मंथन होने लगा, क्षीर सागर का मंथन होने लगा। लेकिन वहां विघ्नेश की करतूत दिखती है, क्योंकि इन्होंने गणेश बाबा को नहीं मनाया। पहले प्रारंभिक जब हम कोई कार्य करते हैं प्रारंभ में, तो भक्त जनों प्रारंभिक पूजा गणेश की ही है, और इन्होंने गणेश पूजा नहीं, इसलिए विघ्नेश नाराज हुआ, विघ्न करने लगा, इसलिए मंदाचल पर्वत डूबने लगा। इतने में भगवान ने समझ लिया गणपति बाबा की दाढ़ी में कोई सुंदर सा तिनका की आग फंस गई है, इसलिए सुंदर सा उस विघ्न का हरण करने के लिए भगवान ने कछुआ रूप धारण किया। अपने कमठ पीठ के ऊपर सुंदर सा भक्त जनों मंदाचल पर्वत को उठाए, ले समुद्र मंथन हुआ। उसके बाद सुंदर मंदाचल पर्वत भगवान की कमठ की पीठ के ऊपर जब घूम रहा था, संक्रमण हो रहा था, उस समय भगवान को ऐसे लग रहा है कोई मेरी पीठ को खुजला रहा है, और पीठ को खुजलाने में कितना आनंद आता है, इसलिए उसी आनंद में उसको नींद आ गई। नींद के साथ श्वास प्रतिश्वास समुद्र में जाकर के बस गए। इसलिए आज भी पानी के अंदर वो सौ की आवाज भगवान की विद्यमान है, जीवित है। इसलिए समुद्र सौ करता हुआ आज भी दिख रहा है, जल की बूंद सौ करता आज भी दिख रहा है, वही तो भगवान को श्वास और प्रतिश्वास। समुद्र मंथन से पहले जहर निकला भगवान शंकर को, हाँ, जहर और कहीं नहीं पी, शंकर है, इसलिए शंकर भगवान अचेत। इसके बाद भक्त जनों सुंदर सा कंठ तक धारण किया, नीलकंठ नाम पड़ा। ध्यान में भी रखना, जहर को पीने से कभी नाम ही नहीं होते हैं, कलंकी हो जाते हैं, कलंक हो जाता है। लेकिन भगवान को नाम मिल गया, क्या मतलब? परहित के लिए जहर पी रहे हैं, प्राणियों की रक्षा के लिए जहर पी रहे हैं, और हम अपने प्राण को मारने के लिए जहर पी रहे हैं, तो बताओ कलंक नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? प्राण की रक्षा के लिए क्यों ही मरेगा, इसलिए जहर को कंठ तक समाहित किया है, और भगवान शंकर अजय। इसके बाद समुद्र मंथन, 14 रत्न यथा अधिकारी उनको बांटा गया। इसके बाद भक्त जनों माता 8वें स्कंद के 8वें श्लोक में सुंदर से माता लक्ष्मी का प्राकट्य, माता लक्ष्मी का प्राकट्य होते ही भगवान विष्णु आगे खड़े, समस्त देवताओं ने सुंदर चाहा कि इनका विवाह हो जाए। सुंदर सा विवाह के लिए यहाँ 5 गायें बुलाई गई, नील वर्णा, कृष्ण वर्णा, श्वेत वर्णा, ताम्र वर्णा, कापल्य वर्णा। इसलिए 5 गायों ने पंचगव्य दान किया। 5 गव्य से भक्त जनों सुंदर सा मंगला स्नान हुआ। आज तो मंगला स्नान हमारे गए, विवाह का मंगल स्नान तो गए, लेकिन मंगल स्नान के बाद माता लक्ष्मी से भगवान ने विवाह रचा। इसके बाद सुंदर सा भक्त जनों आगे चल करके सुंदर श्राद्ध देव नाम का मनवंतर आया। इसी श्राद्ध देव मनवंतर में अदिति के गर्भ से वामन भगवान का प्राकट्य, और भगवान वामन का प्राकट्य होते ही राजा बलि के यज्ञशाला में प्रवेश। 3 पद से सारे ब्रह्मांड को नापना, और सुंदर सा राजा बलि को अपने प्रेम सूत्र से बांधना, भगवान भी उनके प्रेम सूत्र से बंधना। इस प्रकार से भक्त जना फिर मत्स्य भगवान की कथा आई। फिर मत्स्य भगवान सत्यव्रती के लिए सुंदर सा मछली बन करके आए हैं, और आज इसी के साथ 8वां स्कंद विराम दे रहे हैं, और 9वां स्कंद शुरू करते हैं। बोले सदगुरु भगवान की। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा है। आइए बाबू, हम नाम मात्र आपको वंश गिना देते हैं, नाम गिना देते हैं। सूर्य वंश कैसा लागू हुआ है, कैसा चला है। सबसे पहले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी महाराज का एक पुत्र हुआ मरीचि, मरीचि का पुत्र हुआ है कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए हैं सूर्य, सूर्य का पुत्र हुआ है इक्ष। श्राद्ध देव, श्राद्ध देव जी महाराज की एक दिन उनके सुंदर नासिका से छींक निकली, और छींक से उसका एक पुत्र पैदा हुआ, इसलिए उस पुत्र का नाम रख दिया इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु का पुत्र हुआ विकुक्षी, विकुक्षी का पुत्र हुआ पुरंजय, पुरंजय का पुत्र हुआ अनैना, अनैना का पुत्र हुआ पृथु, पृथु का पुत्र हुआ विश्वरंद्री, विश्वरंद्र का पुत्र हुआ चंद्र, चंद्र का हुआ यवनाश्व, यवनाश्व का हुआ सावस्त, सावस्त का हुआ बृहद अश्व, बृहद अश्व का हुआ कुवलाश्व, कुवलाश्व का हुआ दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व का हुआ हैर अश्व, हैर अश्व का हुआ निकुंभ, निकुंभ का हुआ बरहणस्व, बरहणस्व का हुआ कृशाश्व, कृशाश्व का हुआ सेनजित, सेनजित का पुत्र हुआ यवनाश्व।
यवनाश की कोई संतान नहीं थी, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। लेकिन कालांतर में पुत्रेष्टि यज्ञ जब चल रहा था, यवनाश तो बेचारा यज्ञ मंडप में हमेशा सोता था। एक रात्रि में उसको प्यास लगी। जो पत्नी के लिए जो कलश बनाया हुआ था, जिसमें पुत्र धर्म का बीज बोया गया था, लेकिन उस कलश को अचानक प्यास के कारण उसने पी डाला। बेचारे ब्राह्मण जैसे सुबह उठे, आज यज्ञ की पूर्णा होनी थी, कलश देखा तो रिक्त पड़ा है। बाबा इसका जल किसने पी लिया? यवनाश खड़ा हो गया, मैंने पी लिया। बाबा आप तो मां मर जाओ। क्या मतलब? अरे मतलब सीधा है कि ये जल अब तेरे अंदर एक बच्चा पैदा करेगा। अरे कनी किस्मत फटिया, इसको बाहर कैसे निकाले? बाबा अब सहन कर ले, 10 मास तक ये सब सहन कर ले। सुंदर सा भक्त जन्म, बेचारे का गर्भ बढ़ने लगा, बेचारा चल भी नहीं सका, खा भी ठीक नहीं कर सका। यानी भगवान की लीला बड़ी प्यारी है। समझा रहे हैं पुरुषों, जब गर्भ अवस्था में माताएं आती हैं, उसके ऊपर कितने अत्याचार करते हो। इसका मतलब तुम्हें गर्भ वेदना का, गर्भ धारण का वो कष्ट पता नहीं है। यानी इनको भी कष्ट देना अति आवश्यक है। इसलिए सुंदर सा गर्भ अवस्था में गर्भ बढ़ने लगा, पेट बढ़ने लगा, खाने की इच्छा कम। इतने में भक्त जनों ब्राह्मण बुलाए गए, बाबा जल्दी करो, कुछ मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे घुटन हो रही है। अरे उसने कहा इतनी घुटन से काम थोड़ी ना चलेगा, उन माताओं को सोचो जरा। इसलिए यवनाश धैर्य रखो, पुत्र चाहे तो धैर्य बांधा। इन प्रकार से 10 मास पूरा हुआ। ब्राह्मण ने आकर के सुंदर सा अस्म से उसका पेट फाड़ा, पेट फाड़ करके सुंदर बच्चा निकाला। बच्चा तो निकाल दिया, पर दूध चाहिए बच्चे के लिए, दूध कम पिलाएं। ऐसी स्थिति में भक्त जनों यवनाश अचेत अवस्था में है, बेचारे के स्तन भी नहीं, दूध भी कहां से बनेंगे। इसलिए बेचारी की पत्नी जो है वो भी भांज है, उसका भी दूध कहां से बनेगा। इसलिए यहाँ समस्या खड़ी हो गई। इतने में इंद्र आकर के खड़ा हो गया। माम धार, मैं धारण करूंगा। सुंदर सा बच्चे को गोद पर उठाता है, अपनी सुंदर कनिष्ठिका अंगुली देता है। सुंदर सी भगवत कृपा हुई कि वहां दूध धारा निकल पड़ी। उस सुंदर बच्चे ने उस दूध को पिया। उसी दूध से पलता हुआ उसी का नाम कालांतर में मानधाता हो, क्योंकि इंद्र ने उसी समय कह दिया था माम धाता, मैं धारण करूंगा। इसलिए उसी के शब्दावंश में इसका नाम मानधाता पड़ गया। वो मानधाता अति पराक्रमी राजा है। क्या करे प्रभु, मानधाता का पुत्र मुचकुंद, अम्बरीश, पुरकुश आदि पुत्र हुए। और अम्बरीश के सुंदर सा यौवनाश हुआ। यौवनाश का पुरकुश, त्रसदस्यु और अनरण्य पुत्र हुए। अरण्य के हुए हयर अश्व, हयर अश्व के हुए त्रिबंध, त्रिबंध के हुए त्रिशंकु। 3 शंकु पैदा किए जिसने अपने लिए। एक माँ का अपमान, पिता का अपमान, एक गौ का अपमान, गुरु का अपमान। ये 3 शंकु, 3 कील है, 3 दुख देने वाले हैं। इसलिए त्रिशंकु का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ रोहिताश, रोहिताश्व का चंप, चंप का सुदैव, सुदैव का विजय, विजय का हुआ भरुक, भरुक का ब्रिक, ब्रिक का हुआ बाहु, और बाहु की पत्नी का नाम है यादवी। और यादवी से भक्त जनों एक सुंदर सा पुत्र हुआ सगर, मानी जहर के साथ जो पैदा हो रहा है। सगर की कालांतर में 2 पत्नियां हुई हैं। एक पत्नी का नाम है भक्त जनों सुमति, एक पत्नी का नाम है कर्षणी। लेकिन ध्यान देना, इनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। और बार ऋषि के पास इनको ले जाया गया। और बार ऋषि ने इनको एक सुंदर पत्नी को आशीर्वाद दिया, तुझे एक वंशधर पुत्र पैदा होगा। और ये जो सुंदर सुमति है, इससे तुम्हारे कोख से 60,000 पुत्र पैदा होंगे। लेकिन कालांतर में ऋषि साहब से ये श्राप हो जाएंगे, ऐसा भी साथ साथ बोल दिया। लेकिन आज सुंदर सा विचारे केशरी ने एक पुत्र पैदा किया, उसका नाम असमंजस रखा गया। लेकिन इतने में सुमति ने एक ही साथ देखो लौंकड़ी नुमा, तोमड़ी नुमा एक ऐसा मांस पिंड को पैदा किया। लेकिन जैसा देखा बाबा ये क्या चीज है, उसको देखा तो खुला है, ऊपर से ढक्कन है, उसको खोला तो देखा असंख्य जीव, देखा उसको छाटे नीचे रखे। लेकिन देखा तो वहां सुंदर सा शरीरधारी वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, गिने हैं तो पक्के 60,000 हैं। ये बाल खिल्ले ऋषियों ने आज सुंदर सा औरवा ऋषि से कभी कामना करी थी कि बाबा हम सूर्य वंश में जाना चाहते हैं, सूर्य वंश में क्या क्या लाभ मिलता है। इसलिए ये इच्छा प्रकट हुई थी। बाल खिल्य आज सुमति के
गर्भ से पैदा होते हैं 60,000 पुत्र बन करके। लेकिन सगर के लिए संकट हो गया। सगर जी महाराज ने सुंदर सा भक्त जनों उतनी ही माताएं बुलाई, सुंदर सा घोंसले बनाए हैं रुई के, सुंदर सा दूध रुई पर मिला करके तब उनके मुख में दिया। धीरे धीरे वही 60,000 पुत्र हुए। कल्पी ऋषि के सुंदर से अभिशाप से राग हुए। फिर इसी प्रकार से आगे वंश चलता हुआ समंजस का अंशुमान हुआ, अंशुमान का दिलीप हुआ, दिलीप का भगीरथ हुआ, भगीरथ ने गंगा लाई, सबका उद्धार किया। उसके बाद भक्त जनों भगीरथ का श्रुत हुआ, श्रुत का नाभ हुआ, नाभ का सिंधुदीप हुआ, सिंधुदीप का अयुतायु हुआ, अयुतायु का ऋतुपर्णा हुआ, ऋतुपर्णा का सर्वदास हुआ, सर्वदास का सुदास हुआ, और सुदास का सौदास, सौदास का हुआ है अस्मक, अस्मक के हुए हैं मूलक, मूलक के हुए हैं दशरथ, दूसरे दशरथ है, और उसी दशरथ के हुए एडविड, एडविड के हैं हुए हैं विश्वसाह, विश्वसाह के हुए हैं दीर्घबाहु दिलीप, और दीर्घबाहु दिलीप की हुए हैं सुंदर सा रघु, रघु की हुए हैं अज, अज की हुए हैं दशरथ, और दशरथ की 3 पत्नियां, और सुंदर इनके घर में साक्षात राम प्रकट हो रहे हैं, साक्षात भरत प्रकट हो रहे हैं, साक्षात शत्रुघ्न प्रकट हो रहे हैं, सुंदर सा लक्ष्मण प्रकट हो रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, कौश विश्वनाथ भगवान की। कब राम जन्मे हैं? कई लोग कहते हैं 10 जनवरी को जन्मे। बोलो साहब, ठीक कह रहे हैं? लिखा है रामायण के अंदर तब भी 10 जनवरी को न जानिए कुछ राम जन्म 10 जनवरी। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, महद दिवस अति शीतल मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोक विश्राम, पावन काले लोक विश्राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि है मधु यानी चैत्र मास है, और सुंदर सा दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में भगवान राम प्रकट हुए हैं। वही राम भक्त जनों सबसे पहले अपनी माँ की आज्ञा पा करके पिता के सद्वचनों की रक्षा के लिए, संसार के अधर्म को मारने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जंगल की ओर प्रस्थान हो रहे हैं। सीता अपने अनुज लक्ष्मण के साथ जब पंचवटी पहुंचते हैं, शूर्पणखा वहां ले अपनी सुंदरता के अहंकार के साथ आती हैं, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी है। इसलिए अभिमान कोई भी भला नहीं है, वो नाक कटवाती है, सीधी बात है। हमने कई बार ये भी कह दिया है कि अभिमान की जो सीढ़ी है बड़ी फिसलनदार है, वो अपनी मंजिल में जाने नहीं देती है। इसलिए अभिमान त्याग दो, चाहे रूप का है चाहे ज्ञान का है, अभिमान कोई भी ठीक नहीं है। तो आज शूर्पणखा की नाक काटी, रावण आदियों को गुस्सा, खरदूषण का वध, इस प्रकार से सीता का हरण, सीता के हरण के साथ अशोक वाटिका में सीता का प्रवेश, हनुमान जी महालंका प्रवेश, आदि आदि सब कर्म होते दिखते हैं। राम जी ने सेतु बंधन लीला, उसके बाद रावण का अंत, रावणांत के बाद भक्त जनों विभीषण को राजगद्दी लंका में अभिषिक्त कर रहे थे। इतने में लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भाई श्री तुम्हारी बुद्धि कहीं हरण तो नहीं हो गई? क्या मतलब? अरे सारी विजय आपने दिलवाई है, पर फोकट में इस विभीषण को राजगद्दी पर बिठा रहे हो, इसलिए मेरा निवेदन है कि तुम राजगद्दी पर बैठो, मैं तुम्हारा दास बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। देखो धन्य है लक्ष्मण जो इतना खो गया है राम के साथ कि उसको अपना घर भी याद नहीं है। लेकिन राम जी समझ गए हैं कि इसको घर की ममता नहीं सता रही है, लेकिन मुझे तो घर भी याद है। तभी कह दिया कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गा अपि करी।
यद्यपि सोने की लंका है लक्ष्मण, पर मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्यों भैया, तुम्हें अच्छी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि जननी और जन्मभूमि इस स्वर्ग से बढ़कर होती है। जैसे जननी जन्मभूमि की बात आई, लक्ष्मण त्राहि त्राहि करने लगा, रोदन ठाने लगा। भाई अब यहाँ नहीं रहना, जल्दी चलो, सीता माँ को बुलाओ, देर हो रही है, जल्दी चलो। अपनी जन्मभूमि को कौन नहीं जानना चाहता। इसलिए सुंदर पुष्पक विमान तैयार हुआ, अग्नि परीक्षा हुई। सीता बिचारी, माया सीता टांग अड़ा रही है, वास्तविक सीता खड़ी हो गई। उसने कहा प्रभु, अच्छा मुझसे तो माया मरवा दिया, रावण को मरवा दिया, मायापति को मरवा दिया, लेकिन तुम मुझे अग्नि में प्रवेश करवा रहे हो, मुझे अयोध्या नहीं ले जाओगे। इतने में राम ने कहा, दो पत्नी का धर्म मेरा है नहीं, मैं तो प्रिया या एक पत्नी व्रत में जी रहा हूँ, इसलिए दूसरी पत्नी मेरी हो नहीं सकती है। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम मेरी पत्नी बनना चाहती है तो इस अग्नि में रहा। द्वापर युग में आते ही द्रुपद गृह में तुम अग्नि सुंदर सा वहां प्रकट होगी, तेरा नाम द्रौपदी होगा, और मेरा एक अंश अर्जुन के रूप में, नर के रूप में प्रकट होगा, और एक अंश ही मैं स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा। कृष्ण के रूप में सबका मनोरथ पूर्ण करूंगा, और अर्जुन के रूप में तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा। अर्थात इसी प्रकार से वो मायावी सीता अग्निकुंड में कालांतर में अर्जुन की पत्नी बनकर के द्रौपदी बनती है। इस प्रकार से भक्त जन यहाँ पर राम जी महाराज अयोध्या आए, सुंदर 11,000 वर्ष तक राजपाट किया। 11,000 वर्षों के बाद साकेत लोग निकल बचे। ऐसे ही भगवान राम हम सब की रक्षा करे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। तो आइए प्रभु भगवान की सुंदर सी लीला श्रवण कर रहे हैं। राम जी महाराज सूर्य वंश में, तो चंद्र वंश में भी कोई भगवान आने वाला है, इसलिए सूर्य वंश के बाद चंद्र वंश आता है। सूर्य वंश में राम जी आए हैं और चंद्र वंश में कृष्ण जी आए हैं। ध्यान ही में रखना, कृष्ण की चरित्र सुनना कठिन है, कृष्ण का आचरण करना कठिन है, इसलिए वही आचरित हो सकता है, कृष्ण पर खरा उतर सकता है जो राम की कथा सुन चुका हो। तो राम की कथा हमें मर्यादा सिखाती है, यानी मर्यादा में रहने वाला ही कृष्ण के चरित्र को समझ सकता है, इसलिए यह भाव दर्शाया गया। आए हम सब कृष्ण बने, हम सब कृष्णमय हो जाएं, इसके लिए इस भजन के साथ फिर जल्दी में कृष्ण को प्रकट कर देते हैं। अभी ज्यादा विलंब नहीं है, अभी तो 3 बजे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, 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 मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों यह है पे कृष्ण दर्शन। कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मेरे होठ पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। सब सजाओ अंगम
प्रत्यांगों को। आई प्रभु, सुंदर सी कथा प्रवेश होती है। राजा परीक्षित जी पूछ रहे, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्यो राज्ञां चौवयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। सूर्यवंश चंद्रवंश की अद्भुत कथा, लेकिन हम सुनना चाहते हैं उस कथा को। आज किस कथा, तब याद देना। द्रोण्यास्तविप्लोष्टमिदं मदंगम संतानबीजं कुरु पांडवानां जुगोपकोक्षिं गतयात चक्रो मातुश्च मेया शरणं गताया। मैं उस भगवान के परोपकार को आज भी नहीं भूला हूँ, जो मेरे मुझको पेट में मारना चाहता था अश्वत्थामा का अस्त्र, और तुम स्वयं मेरी रक्षा के लिए मेरी माँ के गर्भ में प्रवेश हो गए। ऐसे भगवान की जन्म की लीला, कर्म की लीला मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभु आप कृपा कराओ और सुंदर भगवान को प्रकट कराओ मेरे जीवन। तभी क्या हुआ, वासुदेव कथा प्रश्न शांति पुनाति भक्तारं वृषकं सोति तत्ताद सलिलम यथा। भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है, एक पूछने वाले को, एक सुनने वाले को, एक बोलने वाले को। और यहाँ भी कितने लोग बैठे हैं, 3 ही लोग बैठे। एक पूछने वाले हैं यजमान श्रेष्ठ, और बोलने वाले हैं ये, और सुनने वाले हैं आप सब श्रीमान मेहमान। इसलिए भक्तजनों, यहाँ तीनों लोग तो पवित्र हो रहे हैं, और 3 शब्द जो होता है वो बहुवचन में होता है। यानी कथा सबको पवित्र करती है, एक को पवित्र नहीं करती है। जिस जिसके कर्णरंध्र में एक कथा धारा पहुंच जाती है वो सब पवित्र होते हैं। इसलिए सुंदर सा भगवान के अवतार की कथा सुनाते हुए बोले कि जब सुंदर सा धरा के ऊपर पापाचार दुराचार बढ़ गया, तो धरा बेचारी इस पाप को सहन नहीं कर पाई, तुरंत गाय का रूप धारण करती है, ब्रह्मा की शरण जाती है, क्योंकि गौ ब्रह्मा की बेटी। जब बाप की बेटी के ऊपर ससुराल में कोई अत्याचार करता है, तो बेचारी बेटी साहस बांधती है, सुंदर सा अपने मायके जाती है, रक्षा मांगती है। मानो आज गौ ने भी ऐसा कर दिया। तुरंत उसी समय भक्तजनों को साथ लेकर के क्षीर सागर पहुंचे, वहां भगवान सोए हैं। इतने में सुंदर भगवान सुषुप्त अवस्था में कैसे जगाए जाए, वेदों को आदेश करा, समस्त वेदों ने पुरुषोक्त पढ़ा। इसके बाद भक्तजनों भगवान ने आकाशवाणी करी, ब्रह्मा तुम समस्त देवताओं को, समस्त अप्सराओं को सुंदर सा मृत्यलोक भेजो। मैं मृत्यलोक में सुंदर जन्म लेना चाहता हूँ और संसार का पाप या दुख का हरण करना चाहता हूँ। इसके बाद भक्तजनों ऐसा ही हुआ। सारे देवता, सारी अप्सराएं जिस स्थान को आकर के खड़ी हुई हैं, उस स्थान का नाम ब्रज हुआ है। ब्रजति गच्छति इति ब्रजः, जहां भगवान के स्वागत के लिए समस्त देवता चल करके खड़े हो रहे हैं, सुंदर सा नियत भाव में बैठ रहे हैं, ऐसे सुंदर स्थान ब्रज हुआ। ब्रज के 2 खंड हुए, एक शूरसेन खंड, एक उग्रसेन। मथुरा खंड, उग्रसेन जी महाराज मथुरा के राजा बनाए गए। सूरसेन जी महाराज की पत्नी मारिसा के गर्भ से वसुदेव का जन्म होता है, और उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से कंस आदि 9 भाई होते हैं, लेकिन कंस अति उग्र राजा। और इतने में भक्तजनों देवक की एक बेटी हुई है, जिसका नाम देवकी हुआ। और इधर कंस और वसुदेव की आपस में मित्रता, कंस ने जाकर के इस मित्रता का सुंदर सदुपयोग करना चाहा, इस मित्रता को और बढ़ाना चाहा, और वसुदेव जी महाराज को प्रेरणा में लेकर के कहा, बाबा तुम मेरी चचेरी बहन से शादी कर लो, ये बहुत बड़ा प्रगाढ़ मित्रता हमारी बनी रहेगी। इसलिए ऐसा ही तैयार हो गए। मानव सुंदर सा वसुदेव और देवी का विवाह हो रहा है। कंस उस विवाह के भाई बन करके सुंदर मायके से ससुराल छोड़ने को तैयार हो गया है, रथ पर बिठा दिए हैं। इतने में भक्त जनों सुंदर जैसे रथ के घोड़े चंचल पूंछ हिलाते हुए जब जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे पापी कंस, जिसको तू रथी बना करके ले जा रहा है, वही देवकी तेरे काल को जन्म लेगी। उसका जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल हो।
इसलिए भक्त जनों ऐसा जब आकाशवाणी सोई, पापी तो कभी भी अपने बुद्धि को बिगाड़ सकता है। इसलिए तुरंत माता देवकी के केश पकड़ते हैं, हाथ में तलवार लेता है, काटना चाहता है। इतने में भक्त जनों वसुदेव ने बहुत अच्छी सुंदर सी सीख दी है, बहुत बड़ी सांत्वना दी है, बहुत बड़ी प्रेरणा दी है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से समझाना चाह नहीं समझा है। लेकिन अंत में एक ही संकल्प किया है कि 8वां गर्भ तेरा काल है ना, इसलिए मैं 1 से लेकर के 8 तक जितने बच्चे होंगे सब तुम्हारे पास लाता रहूंगा, तुम उसको मारते जाना, ये मेरा संकल्प है। ऐसे संकल्प में छोड़ दिए गए, कारागार में इनको बंद करना है। इसलिए भक्त जना सुंदर सा पहला पुत्र हो आया, कंस ने उसको नहीं मारना चाहा, ये तो मेरा प्यारा भांजा है। अरे ये भी मेरा पहला काल थोड़ी नहीं है, 8वां जो गर्भ होगा वो काल होगा। ध्यान ये भी रखना साहब, 8वां गर्भ, 8 महीने में जो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ रहा है वो तो सबसे पहले अपने लिए भी अनिष्टकारी होता है और उससे ज्यादा मामा पक्ष के लिए अनिष्टकारी। इसलिए यदि कोई ऐसा भांजा 8वें महीने में माँ के गर्भ से पैदा होता दिख रहा है, इसलिए मामा पक्ष को उसका शांति करवाना चाहिए, नहीं तो उपद्रव होता है, नहीं तो वंश में अनेक प्रकार के वो उपद्रव वृत्ति आकर के जन्मती हैं। इसलिए 8वें गर्भ में आए हुए मामा पक्ष के लिए करना होता है। ये बात अच्छी। यहाँ पर कंस बेचारा उद्विग्न, और इतने में भक्त जना सुंदर सा संकल्प लेकर के उसको छोड़ दिया गया। नहीं नहीं, मेरा 8वां गर्भ काल होगा, ये तो पहला ही गर्भ है, जाओ ले जाओ। इसके बाद भक्त जना नारद जी महाराज जाए, तुम बड़े हो, गणित नहीं आती हो, लेकिन पढ़ तो गए हो पर गणित में आई नहीं है, इसलिए गोला खिंचवाया, उसके अंदर 8 रेखा खिंचवाई। मतलब सीधा सा है कि 1 से 8 तक गिना, 8 से 1 तक गिना, सब 8 को बनाया। यानी एक दिन रात में 8 प्रहर होते हैं, कभी भी काल आ सकता है। पापी कंस तैयार हो जा। लेकिन कहाँ समझेगा कंस इस ज्ञान को? उसने क्या समझा, उल्टा समझ लिया। गुरुजी को समझा रहे हैं, शिष्य को समझ रहे हैं, यही तो उलट पलट होता है। इसलिए गुरुजी समझा रहे हैं कि एक दिन रात में 8 प्रहर होते हैं और 8 प्रहरों में काल कभी भी आ सकता है, इसलिए सचेत रहो। लेकिन ये क्या समझ रहा है कि पहले पुत्र से मारना शुरू कर, 8 तक मारते चले। भगवान नारद सोचने लगे ऐसा भी करेगा तब भी ठीक ही है, क्योंकि ऐसे से तेरा पाप का घड़ा जल्दी भर आएगा। भगवान सुंदर प्रकट जल्दी ले लेगा, प्रकट हो जाएगा, अवतार ले लेगा। इसलिए तुरंत उसी समय वक्त जना मानो नारद जी निकल पड़े। पहला पुत्र मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, 6ठे तक मारता चला। 7वें गर्भ में सुंदर सा योग माया को भगवान ने भेज दिया, क्योंकि 7वें गर्भ जो संकर्षण भगवान है, जो राम अवतार में शेषनाग के रूप में लक्ष्मण बनकर के आया था, आज वही लक्ष्मण अग्रज बनना चाहते हैं। इसलिए भगवान नारायण को चिंता बढ़ गई कि इसकी रक्षा होनी चाहिए, योग माया को भेज दिया। योग माया ने उसको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। स्वयं योग माया यशोदा के गर्भ में जाकर के प्रवेश हो रही हैं। ये गर्भांतर आज विज्ञान के पास यदि आया है तो ज्ञान के द्वारा आया है। ज्ञान से विज्ञान का जन्म होता है। तो आज भक्त जनों सुंदर सा इसी प्रकार से 7वां गर्भ स्खलित हो गया, ये सूचना कंस को मिली। 8वें गर्भ में साक्षात भगवान नारायण प्रवेश हो रहे हैं। जैसे 8वें गर्भ में भगवान का प्रवेश हुआ, तुरंत उसी समय क्या समस्त देवता स्तुति कर रहे हैं। आइए प्रभु। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यशयोनिं निहितं च सत्ये सत्यसत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कहा, एक बात भी ध्यान देना, सत्य अपने में इतना पूर्ण है जितना अंक 9 पूर्ण है। 9 अंक अपने में इतना दिव्य भाव रखता है, उसका गुणा करो, पाड़ा पढ़ो, जोड़ो, घटाओ, 9 ही बचता है। इसलिए कितना भी कुछ करने पर भी 9 ही बचेगा। इसलिए संसार में सब कुछ जाने के बाद भी वही पूर्ण परमेश्वर सत्य ही बचेगा। ऐसे सत्य सत्य 9 बार कहा। इसके बाद माता को सुंदर सी वंदना करी। सुंदर सा भाद्रपद महीना आया, बिल्कुल यही स्थिति, आकाश में बादल है, मेघानाद घटा
छट घटा, जो आज की स्थिति, आकाश में बादल है, सूर्य की किरणें आच्छादित हैं, सुंदर सा भक्त जना। आज यहाँ पर सुंदर भगवान का प्राकट्य का समय जब आया तो ग्रह अनुकूल हुए, नक्षत्र अनुकूल रहे, सुंदर सा लग्न अनुकूल रहे, सुंदर सा तारा बल चंद्र बल सब अनुकूल रहे। लेकिन यहाँ सुंदर सा भाद्रपद महीने के अष्टमी तिथि के सुंदर सा पर्व 12 बजे रात्रि में शीत काल में भगवान का उद्भव हो गया, प्रकट हो गया। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगम्। अद्भुत बच्चा है, 4 भुजा वाला है, सांवला शरीर वाला है, पीतांबरधारी है और सुंदर सा ऐसे भगवान को जब प्रकट हुए माता देवी सुंदर सा देवकी देख रही हैं तो यहाँ पर क्या बोले हैं? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमती के कृपाला दीन दयाला यशोमती के हितकारी। हर्षित महतारी रूप निहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी रूप विचारी। माता पुनि बोल, माता पुनि बोल, सोमती डोल तजहु तात यह रूप। माता पुनि बोली सोमती जय हो जाते रूपा। की जय श्री सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख श्री सुलीला अति प्रियशीला सुख परम अनूपा। की जय श्री सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम श्री सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक शूररूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक शूररूपा। यह चरित्र जो गावन हरिपद पावन तेना परणे यह चरित्र जो गावहि हरिपद पावहि तेना परहि बभूपा। बच्चा बन गए हैं, सुंदर सूपे के ऊपर धारण कर दिए हैं, समस्त वेड़ियां मुक्त हो गई हैं, कारागार के दरवाजे खुल गए हैं और सुंदर सा वसुदेव जी यमुना पार करना चाहते हैं। यमुना ऊपर वर्षा बरस रही है, यमुना तरस रही है भगवान की चरण के स्पर्श के लिए, लेकिन यमुना बढ़ आई है, वसुदेव डूब रहे हैं। भगवान को चिंता सता रही है। अरे जिसके सिर पर मैं हूं वो डूब जाए तब भी मेरा बेना
बदनाम। और जब सुंदर सा में अपने चरण, अपने भक्त जो मेरे लिए इतना तरस रहा है उसको भी चरण छुआ लूं तो भी मेरा लेना। इसलिए सुंदर भगवान ने चरण पसारे, ले माता यमुना ने स्पर्श किया गाय के सुंदर खुर के बराबर। और एक बात भी ध्यान देना, गाय के खुर से जो गड्ढा बनता है उसमें मात्र कितना जल आता है, और उस जल को पार करने में आप हम सबको कितनी परेशानी होती, कुछ भी। बस इतने में वसुदेव जी पार हुए हैं। सुंदर सा माता यशोदा जहां पर अचेत है उसके कोख से एक दारिका बालिका प्रकट है, और सुंदर सा बेचारी वहां पर अचेत वो भी हैं। लेकिन इतने में भगवान बालमुकुंद को वहां छोड़ दे, उस दारिका को, उस कन्या को गोद में लेकर के सुंदर सा अपने यमुना पार चलते ही कारागार में प्रवेश हुए। बेड़ियां वैसी पूर्ववत। इसके बाद बच्ची रोने लगी, कंस आया, मारना चाहा, उड़ गई, आकाश चली गई, 8 भुजा वाली हो गई। आकाश से ये भी प्रेरित करती है कंस को, पापी कंस तू मुझे मार क्या सकता है? अरे बाबा, मुझे आज तक किसी ने नहीं मारा, लेकिन तेरा काल जन्म गया है। इतने में कंस उद्विग्न है, रहने दीजिए। आकाश में माता भवानी सुरक्षित रही हैं, बिजली बन करके रही हैं। बादल के बीच में आज तक बिजली नहीं थी, बिजली बन गई है। इसलिए भक्त जनों सुंदर सा ध्यान रखना, कंस उद्विग्न है, रहने दीजिए। कंस कौन है? कंस कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द सिद्ध होता है, जो अति हिंसक जीव है। आज वो उद्विग्न है, रहने दीजिए। लेकिन नंद बाबा कौन है? जो सबको सुख देना चाहता है। ऐसा नंद बाबा के घर में सुख निधि प्रकट है, इसलिए वहां आनंद मनाया जा रहा है। आइए बोले नंद नंदन भगवान सब अपने जीवन में आनंद को यथा सुरक्षित रखो। जय कन्हैया लाल की, श्री कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, श्री कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, श्री कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, श्री कन्हैया लाल की। भोग करवा दो, दीप बाल दो। जय कन्हैया लाल की, श्री कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, श्री कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, श्री कन्हैया, जय कन्हैया, श्री कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, श्री कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, श्री कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा लाल की, जय हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। यशोदा का लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लाला भयो, जय कन्हैया लाल की। हम सब का आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हम सब आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हम सब आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हम सब आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। चारि में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, चारि में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। चारि में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, चारि में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सभी को आनंद भयो,
जय कन्हैया लाल की सभी जय। को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, श्री कन्हैया लाल की जय जय। कन्हैया लाल की श्री कन्हैया लाल की यशोदा को लाला भयो जय 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 कन्हैया लाल